अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सबक में हमने जो पढ़ा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं कि आज हम इंशाअल्लाह नून सीन से लेके सा या तक की प्रैक्टिस और मशक करेंगे। और आज के सबक में एक नई बात भी होगी जिसके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में जाके बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि आज के नए सबक में नया कायदा और कानून क्या है। तो चले चलती हैं आज के सबक की तरफ। नून सीन ता सीन सा सीन। साथ साथ ही मैं आपको बताता चलता हूँ कि पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में ये चीज़ें बताई हैं कि बच्चे को नुक्ते के साथ जो है वो पहचान करवाएं। अभी आप देखें कि बिल्कुल जो है वो लफ्ज़ को टच दिया गया है कि पूरा हाफ वर्ड भी नहीं है, यानी आधी अशकाल पूरी भी नहीं है नून की, ठीक है, बिल्कुल टच दिया गया है। तो उस बच्चे को इसकी पहचान कब होगी? जब आप उसको बताएंगे कि ऊपर नुक्ता जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ता जो है वो नून का होता है। ये नून दिखाते हुए उसको बताएं कि ये देखें ये नीचे नून है, इस नून के ऊपर भी एक नुक्ता है और आपने नुक्ते से पहचान करने हैं क्योंकि आगे वर्ड जो है वो बिल्कुल शॉर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही आपको बच्चे को जो है ना बताना होगा और याद करवाना होगा बच्चे को कि डॉट के हिसाब से बच्चा जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे पहचान करने की। आगे है सीन, ये पूरा सीन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है तसीन सीन। तो ये पूरे वर्ड आगे जाके ये देखें ये नीचे वाली लाइन पे ये ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। आगे फिर बच्चा जो पहचान जो करेगा वो सिर्फ डॉट के हिसाब से करेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं स जीम। अभी सा और शीन, सा के भी ऊपर 3 नुक्ते होते हैं और शीन के ऊपर भी 3 डॉट होते हैं। तो बताना ये है कि शीन जो है वो शीन के 3 इस तरह के जो है वो कॉर्नर बने होते हैं, 1 2 और 3। ये 3 कॉर्नर जिसके होंगे और फिर उसके ऊपर 3 डॉट होंगे वो पढ़ा जाएगा शीन। अगर एक ही होगा, इसके अलावा अगर को आता है 3 कॉर्नर के बगैर, यानी ये देखें ये एक है या इस तरह का है और ऊपर डॉट है, अभी बड़े को भी बड़ी मुश्किल से ये पता चलेगा ये सा है। कहाँ से पहचान होगी? सिर्फ डॉट से पहचान होगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि डॉट से बच्चे को पहचान करवाएं। ता, अभी ता के सिर्फ ऊपर 2 नुक्ते जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ता के ऊपर ही आते हैं। उसकी शक्ल जो मर्ज़ी बना दी जाए, हाफ अशकाल में जो मर्ज़ी लिख दिया जाए या जिस तरह का मर्ज़ी अल्फाज जो है वो यूज़ कर लें, ऊपर जो है वो डॉट डॉट से ही बच्चे को पता चलेगा ये ता है। नून खो। और यहाँ पे एक मैं बात बताता चलूँ, अभी 100 डॉट हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। उसको बताएं कि जिस कलर का वर्ड है उसी कलर का ऊपर डॉट है। ग्रीन जो है वो खौ है और खौ का डॉट भी जो है वो ग्रीन है, ठीक है। नून खौ। अभी यहाँ भी बात बताता चलूँ कि एक नुक्ता जो ऊपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ नून के ऊपर होता है। ये बच्चे को ये भी बताएं कि ये नून है और नून के ऊपर एक डॉट होता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये देखें, ये मैंने पहले भी बताया कि ये लाइन नीचे जो आ रही है इसके ऊपर ये नीचे दिए गए अल्फाज बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं छोटे। और इससे बच्चे को कहाँ से पता चलेगा? जब बच्चा जो है वो डॉट के हिसाब से शुरू से ही स्टार्टिंग से ही अपने जहन में ये अल्फाज को बिठाएगा। आगे है या है। अभी या के नीचे 2 डॉट होते हैं, ये साथ छोटी या है। छोटी या जो है वो जब पूरी लिखी जाएगी तो उसके नीचे डॉट नहीं आते कुरान पाक में, ठीक है। जहाँ लिखी जाएगी जहाँ डॉट आ जाएं तो वहाँ भी ये या ही पढ़ी जाएगी, अगर नहीं आते तो वहाँ भी ये डॉट ही पढ़ी जाएगी।
या, हा। अलबत्ता यहाँ बताने की ज़रूरत यह है कि डॉट जो है वो सिर्फ या के नीचे ही दो होते हैं, अदरवाइज़ दो डॉट जो है वो जब ऊपर आ जाएंगे तो वो ता बन जाएगी। ब, जीम, या, मीम, ब, मीम। आगे जो है वो अभी ये छोटे अल्फाज जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब बच्चे को पता चलेगा, माँ बाप को भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे को पीछे जो पढ़ा हुआ सबक है उसमें से कितने % बच्चे को समझ आई है। नून, मीम, त, मीम, थ, मीम, ब, या। अभी दो या जो है वो आगे एक के नीचे डॉट डाल दिए और दूसरा डॉट के बगैर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ डॉट के बगैर है। अगर इसको आधा कर दिया जाए तो बच्चे को इधर फिंगर रख के बताएं कि ये देखो ये आधा जो है वो या बन गया है। जो नीचे जिसके दो डॉट होते हैं तो वो तो ऑलरेडी या ही पढ़ा जाएगा। नून, या। अभी ये भी डॉट के बगैर ही जो है वो आ रहे हैं। त, या, थ, या। तो अभी बच्चे को बैक से भी रिवीजन करवाएं और फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये तरीका बच्चे के ऊपर अप्लाई करें और इंशाअल्लाह ताला बच्चा आपका बहुत जल्द सीखना शुरू कर देगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपके बच्चों का हामी नसर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।